Hello, hi, good morning, friends. I am Alok Kumar from Bahrampur, फतेहपुर यूपी। तो दोस्तों, आज हम असाध्य रोग ईर्ष्या के बारे में बात करने वाले हैं कि ईर्ष्या होती क्या है। ये एक कैसी बीमारी है कि जिसको हो जाती है उसे नष्ट ही कर देती है। तो आज मैं उसी के विषय में कुछ बात करने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य करें। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए असाध्य रोग ईर्ष्या पे बात करता हूँ। दूसरे व्यक्ति की गुणवत्ता, कौशल, योग्यता को देखकर मन में जो उत्पन्न होने वाली जलन की भाव होती है उसे ही ईर्ष्या कहा जाता है। ऐसा होता ही है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्रोध, लाचारी और घृणा, इन सभी भावनाओं का एक संयोजन माना है। यह एक मानसिक कष्ट है। इसे देखा जाए तो एक मानसिक कष्ट है। इसका संबंध मानवीय मनोवृत्ति, व्यक्ति की मन की भावना से होता है। ईर्ष्या नकारात्मक चिंतन और मानसिक रूप से कमजोर होने का सूचक है। यह निकृष्ट मनोवृत्ति है जो हमारे मानसिक पटल पर विद्यमान असुरक्षा की भावना को दर्शाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पर स्वयं की जो अंदर शांति एक होती है उसे अवश्य भंग कर लेता है। इतना जरूर हो जाता है उसके साथ। ऐसा व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा का प्रयोग अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान तथा आंतरिक उत्थान करने में सदैव असमर्थ ही रहता है। यानी वो कर ही नहीं पाता। उसकी संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा इसी व्यर्थ की ईर्ष्या द्वेष में ही व्यय हो जाता है। हमारे मनीषियों द्वारा ये कहा गया है कि ईर्ष्या को मानसिक पटल पर फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर का विनाश के लिए सिद्ध हो सकती है। इसे और किसी चीज की जरूरत नहीं होती बेकार करने के लिए, यानी बर्बाद करने के लिए। ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त मनुष्य सदैव असंतुष्ट, तनावग्रस्त तथा दुखी और हमेशा अपने मन से कमजोर ही रहता है। यानी उससे इस बीमारी से ग्रसित ही हो जाता है, जिससे मनुष्य के चेहरे की सुंदरता भी प्रभावित हो जाती है। जब ईर्ष्या में दूसरे का अनिष्ट करने का भाव आ जाता है तब वह हमारे मानसिक पतन का कारण बन जाता है। यह उस अग्नि की तरह होती है जिसे जंगल स्वयं उत्पन्न करता है और फिर स्वयं इसमें जलकर उसी में भस्म हो जाता है। ईर्ष्या मनुष्य के भीतर
कमज़ोर तथा असहाय बना देती है। ईर्ष्या जो है मनुष्य को भीतर से कमज़ोर और असहाय बना देती है, जिससे मनुष्य अपने जीवन के आनंद से सदैव वंचित रह जाता है। ईर्ष्यालु प्रकृति के मनुष्य के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध कभी भी ईर्ष्यालु प्रकृति के मनुष्य के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध कभी भी सुदृढ़ नहीं रह सकते। ईर्ष्या चित्त की एकाग्रता को भंग कर देती है, जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन भी विकृत हो जाता है। दूसरों की समृद्धि के प्रति द्वेष का यह भाव जब मनुष्य के मन में स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य अपने स्वयं की मानसिक उन्नति के मार्ग को भी बंद कर लेता है। इस प्रकार जो ईर्ष्या होती है व्यक्ति को अंदर से खाली कर देता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ना होनी चाहिए अंदर से। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।